हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस की। जी हाँ, यूपी पीसीएस का अभी परीक्षा हुई थी प्री की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था पूरा। यहाँ पे आपको बता दूँ 14 मई को। ठीक है, जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था उन्हें तारीख अच्छे से पता होगी। 14 मई को ये एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन जो थे मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं उनको, इस तरह के थे। लेकिन उन क्वेश्चन की जब आंसर की आई तो खड़ा हो गया विवाद। अब भाई विवाद क्या खड़ा हो गया ये सब जानना चाहेंगे। तो जो आंसर की आई यानी कि उत्तर की, उसमें जो आयोग ने जो आंसर्स बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के, बच्चे उन आंसर्स पर जो है आपत्ति जता रहे हैं कि आंसर जो हैं वो गलत हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन हैं इन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगी। न्यूज़पेपर में भी इसकी अच्छे से खबर छपी है और जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो खुद भी समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत है। अब ये देखिए, खबर न्यूज़पेपर में छपी थी। सी सीरीज़ के बारे में यहाँ पे पूरा बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था और क्या क्या आपत्ति जताई है, पूरा यहाँ पे दिया है। देखो, 14 मई को जो है एग्ज़ाम हुआ था और 17 मई को 3 दिन बाद ही जो उत्तर कुंजी आ गई थी किसकी, पीसीएस प्री की। लेकिन वो जो उत्तर कुंजी थी यूपी पीसीएस वाली, उसे आप अंतिम उत्तर कुंजी नहीं कहेंगे। उसके लिए बच्चे आपत्ति दर्ज करेंगे। आपत्ति दर्ज करने के बाद उन आपत्ति को चेक किया जाएगा। अगर वो आपत्ति उनकी सही मानी जाएंगी तो क्वेश्चंस के आंसर में संशोधन होगा। फिर एक संशोधित जो है उत्तर की जो है वो आंसर की जो है वो आ जाएगी। तो इसलिए बच्चे बहुत परेशान हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाए, जैसे कि सी सीरीज़ में जो प्रश्न संख्या 13 थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 थी, तो उसमें जो था, और आपको ये पता भी है कि 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 150 क्वेश्चन में पूरा जीएस सब कुछ आता है, जितना भी आ सकता है बच्चों के लिए, नॉलेज के लिए। तो इसमें ये जो क्वेश्चन था 13वां, इसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है उत्तर प्रदेश में, और जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि, वन पूछा है, वृक्ष नहीं, वन भूमि नहीं है। तो इसमें क्या है, आयोग जो उत्तर दे रहा है वो दे रहा है बी का, लेकिन बच्चे कह रहे हैं उत्तर होगा ए, यानी कि ए का मतलब होगा ना तो एक सही होगा ना दूसरा, जबकि आयोग कह रहा है कि दोनों, एक और दो, दोनों ही वो सही बता रहा है। ठीक है तो अभ्यर्थियों को क्या तर्क है कि IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, IFSR 2021 के तहत फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कवर है वो 6.15 है यूपी का। ठीक है, तो वो इस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं बच्चे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85वां प्रश्न में जो है मानव विकास रिपोर्ट के अंतर्गत इसमें कथन सत्य ये पूछा है। तो इसमें कहा है मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी में जो है 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई, और फिर दूसरा इसी का अपोजिट बता रहा है कि 2020 में 130 से 2022 में 132 गिर गई। तो यहाँ पर ये इसमें जो विकल्प है इसमें आयोग उत्तर बी दे रहा है, जबकि बच्चे कह रहे हैं सी है, यानी कि आयोग कह रहा है केवल 2 सही है, वो गिरना बता रहा है इसे। आप 130 पे थे, अब 132 पे आ गए, यानी कि आपकी रैंक गिर गई। और जबकि बच्चे सी बता रहे हैं, यानी कि ना तो एक सही है ना 2 सही, क्योंकि उनका कहना ये है कि जो 2020 में 131 रैंक थी, 130 रैंक नहीं थी, तो ये क्वेश्चन जो है पूरा ही गलत हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कहा है। फिर 108वां क्वेश्चन था। ठीक है, तो 108वें क्वेश्चन में कहा था कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। इनमें से पूछना था कौन सा संगठन था। तो आयोग ए बता रहा था, अनुशीलन समिति, लेकिन बच्चे कह रहे हैं सी है, युगांतर। ठीक है, अब इसका भी हवाला दिया है बच्चों ने कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि विपिन चंद्र की जो पुस्तक है पेज नंबर 144 पे देख लीजिए, या अमृत महोत्सव .nic.in पर युगांतर संस्था को वम कांड के लिए जिम्मेदार बताया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 112, खरीदादार कौन था। और सीरीज़ देख लेना, ये सी सीरीज़ की सीक्वेंस बताया जा रहा है। ठीक है, खरीदादार कौन था, तो इसके लिए क्या कहा गया, इसके सारे विकल्प बताएं। आयोग डी बता रहा है, यानी कि फरमानों को भेजने वाला अधिकारी,
लेकिन अभ्यर्थी बी बता रहे हैं कि शीश महल का प्रधान संरक्षक। अब इसका वो कारण भी दे रहे हैं कि एस के पांडे की बुक है, उसमें खरीदादार को शीश महल का प्रधान संरक्षक बताया गया है। ठीक है, किताबें भी बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहे हैं बच्चे। क्वेश्चन 116 में है, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें विकल्प दिए थे, तो इसमें जो आयोग है वो सी उत्तर बता रहा है, यानी कि आयोग कह रहा है सब्सिडी 9%, जबकि अभ्यर्थी कह रहे हैं रक्षा व्यय 8%। ठीक है, तो इसमें भी अभ्यर्थी को तर्क है, PIB PRS की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा व्यय 13% है। ठीक है, ये बता रहे हैं। फिर 150वां क्वेश्चन जो था, मैंने कहा था 150 क्वेश्चन आए थे पूरे, तो इसमें लास्ट क्वेश्चन भी गलत था। इसमें है कौन सा एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है कि स्थान और आरंभ। तो इसमें आयोग जो है वो बी बता रहा है, आयोग ने बी बताया झांसी 11 मई 1857, लेकिन अब बच्चे ए बता रहे हैं लखनऊ 4 जून। ठीक है, ये पूरा बता रहे हैं कि NCERT थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 के पेज नंबर 184 पर लखनऊ में 30 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी, ना कि 4 जून को। तो इनके ये चारों जो है, इन लोगों ने पूरे अपने जितने भी इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कितने बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, एक ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, फिर ये चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 6ठा क्वेश्चन, पूरे 6 क्वेश्चन पर क्वेश्चन मार्क लगाया है बच्चों ने। अब ये आयोग पे जो है आपत्ति दर्ज करेंगे। आपत्ति दर्ज करने के बाद इनकी आपत्ति को पूरा कंफर्म करा जाएगा जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा। अगर इनकी आपत्ति सही होती है तो जो है संशोधित आंसर की आएगी, उसमें देखते हैं आंसर कहाँ सही होता है। तो पूरा यूपी जो PCS है, इसमें ज़्यादातर हर बार ही होता है, 2-4 क्वेश्चन हमेशा इधर उधर रहते ही हैं। तो इस तरह का जो है, इसको बिल्कुल अपडेट रहिए। जिन लोगों का 1-2 क्वेश्चन से प्री होने से जो है आगे पीछे हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि इन क्वेश्चन में संशोधन होगा तो निश्चित ही आप लोग पास हो जाएंगे। और फिर मेंस की अपनी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मेंस। ठीक है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ऐसी खबरें दोस्तों तक पहुँचती रहनी चाहिए।